हे हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 8.2 में के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ये टॉपिक के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। जिस किसी ने मेरे वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लो, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक के 5 एंगल्स हैं, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के हम 5 एंगल्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो टोटल हमें 30 वैल्यूज याद रखना है। तो उन 30 वैल्यूज को याद किस तरीके से रखा जाता है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एक ट्रिक भी बताई है मैंने शॉर्ट, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और याद भी रख सकते हो। ठीक है, उस ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे वो 30 वैल्यूज याद रखना है। ठीक है, आपको इजी जाएगा, एक बार वो वीडियो प्लीज देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन? सो या दैट इज sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ओके, दिस इज द क्वेश्चन गिवन। वैल्यू पुट कर लेते हैं। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? दैट इज √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? दैट इज √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? दैट इज 1/2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। अब ये वैल्यूज याद आपको रहेंगे तो इजीली आप इसे पुट कर सकोगे, नहीं तो आपको यहाँ पे वैल्यूज याद करने के लिए टाइम लगेगा। तो इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सो √3 इंटू √3 आ जाता है हमारा 3 अपॉन 2 इंटू 2 आ जाता है 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1 इंटू 1 आ जाता है 1 और 2 इंटू 2 आ जाता है 4। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी किसी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो 3/4 प्लस 1/4 इसका एडिशन करेंगे हम। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे। ये 3 + 1 आ गया, तो 3 + 1 4 आ जाता है, तो 4/4 = 1 बिकॉज ये दोनों कट हो जाते हैं एंड फाइनल आंसर इज 1। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी एक्सरसाइज में का मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। वो काफी थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए वो वाला क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर इसीलिए ला रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे सेकंड बिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 में 5th सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे ये दिया गया है, दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन क्या दिया, दैट इज sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 एज इट इज, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 होल स्क्वायर कर लिया बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री। यहाँ पे अभी sec की वैल्यू आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे है, दैट इज 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री दैट इज 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री दैट इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री है यहाँ पे, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? दैट इज √3/2 होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग के जो स्क्वायर से ब्रैकेट वाला वो टर्म वो से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 5 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 एज इट इज माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज अपॉन 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 5/4 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16/3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1/4। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसी तरीके का कैलकुलेशन है, तो आंसर एंड में क्या आता है 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया। आया समझ में सबको? अब कैसे क्या आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो इसे। सो डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, अब इसे सॉल्व करना है।
एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या 12, तो मुझे क्या करना है 12 एलसीएम लाना है। तो यहाँ से मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 4 से और इसे 12 से। तो ये क्या बन जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 16 इंटू 4 कर रहे हैं हम, तो दैट इज 64 माइनस ये 12। आ गया समझ में, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 12, ठीक। ओके नाउ अब इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, 15 है, सॉरी ये यहाँ पे प्लस साइन है, ये चीज़ याद रखो, ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो 15 प्लस 64 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 15 प्लस 64 क्या है 5 प्लस 4 9 एंड 7 प्लस 79, 79 माइनस 12 अपॉन 12। ओके ये आ गया इक्वल्स टू 79 माइनस 12 कितना जाता है 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67 अपॉन 12। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 67/12। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप्स फॉलो करो, जैसे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। मिस्टेक इन द सेंस मैंने जस्ट एक चीज बताई कि आपके मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कहीं पे मेरी साइन तो गलत नहीं आ रही, यहाँ पे प्लस है गलती से यहाँ पे माइनस तो नहीं लिख दिया, तो इसके तरफ हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। ये आपने अगर कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपको आंसर रॉन्ग नहीं ही आना है किसी भी चीज में, वो आपका 100% आंसर राइट ही होगा। ओके समझ में आपको सबको, ओके थैंक यू, बाय, टेक केयर। चलो ये 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, दैट इज tan इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल्स टू, ये a प्लस बी दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड हमें ये दिया है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ठीक। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दिया है हमें, वो कंडीशंस को हमें याद रखना है। कंडीशंस क्या दिया है, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 9 डिग्री, ठीक। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू जो भी आने वाली वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होने वाली और 90 डिग्री से इक्वल टू और लेस देन होने वाली। और एक कंडीशन दिया क्या कि a की वैल्यू जो भी है ग्रेटर देन b है, मतलब जो भी आपका a का आंसर आना चाहिए वो b से ग्रेटर ही होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है a एंड b, फाइंड a एंड b, ठीक। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो एंगल्स है ना वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है √3 की वैल्यू tan में, जैसे यहाँ पे tan दिया तो tan के रिलेटेड है हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा था tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan √3 किसकी वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू, tan √3 कौन से एंगल की वैल्यू है, बराबर tan √3 जो वैल्यू है वो हमारे 6 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, दैट इज tan 6 डिग्री। सो यहाँ पे tan और दोनों साइड का tan कट हो जाता है तो बचेगा क्या, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा समझो। सिमिलरली अब ये नेक्स्ट क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू, अब tan 1 ये 1/√3 कौन सा एंगल की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री पुट करो। हमेशा याद रखो यहाँ पे अगर tan है तो tan के रिलेटेड, sin है तो sin के रिलेटेड, cos है तो cos के रिलेटेड फाइंड आउट करना है। सो tan गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मान लो इसे इक्वेशन 1 अगर मैंने नाम दिया है, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये कैसे सॉल्व करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है इसलिए मैं उसे यूज कर रहा हूँ। सो दिस विल बी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकेंड इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे b के दोनों साइड अपोजिट डायरेक्टली कट हो जाएंगे, a प्लस a आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 आ जाता है हमारा ये 90 डिग्री। So therefore a value comes to be 90/2, that is a will be equals to 45 डिग्री। आया समझे, a की वैल्यू 45 डिग्री मिली। किसी एक इक्वेशन में पुट करो 1 और 2 में, मैं अभी 1 में पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। सो a की जगह पे 45 पुट कर लिया मैंने, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 6 डिग्री, 45 प्लस ऑन दिस साइड गोस टू माइनस, सो b विल बी हियर इक्वल्स टू 6 डिग्री माइनस 45 degree and therefore the value of b is here 15 degree।
आया समझ में। तो ऐसे दो वैल्यूज मिले यहाँ पे, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 15 डिग्री। ये कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है और दोनों का अगर एडिशन लगेंगे 45 प्लस 15 60 आता है, जो कि लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। होपफुली आपको एक्सरसाइज 8.2 में के जो कुछ क्वेश्चन है वो समझ, जो मैंने सॉल्व यहाँ पे करके बताया वो समझ में आ गए रहेंगे। इसे आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू।